तो समझना है हमको। और मैं सबसे पहले जा रहा हूं, मेरे साथ जनरल भी हैं, मेरे साथ कर्नल स्टूडियो में है, मेरे साथ एम्बेसडर है, लेकिन आई एम गोइंग टू द स्टूडियो फर्स्ट। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, कर्नल साहब, यू बीन एनालाइजिंग इट सिंस मॉर्निंग। मेजर जनरल जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेजर जनरल शंकर प्रसाद, कर्नल शैलेंद्र सिंह, एम्बेसडर दीपक वोरा, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, एनालिस्ट टीना जी, डॉक्टर टीना, ये सब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास जाना चाहता हूं कर्नल, तब तक मेरी लाइन बाहर जुड़ रहे लोग, कि क्या है, आर वी लिविंग इन द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? क्या हम विश्व युद्ध 3 को जी रहे हैं? और जय हिंद, नमस्कार। दुबई की सड़कों पे मिसाइल गिर रही है कर्नल। अबू धाबी, ये कहा जाते हैं कि मतलब दे आर द डिफैक्टो पावर सेंटर्स ऑफ मतलब अमेरिका, ये डिफैक्टो अमेरिकन सेंटर्स हैं, ये कहा जाता है। लोग सड़कों पे चलते हुए अबू धाबी में देख रहे हैं, बट बहरीन में देख रहे हैं, बट मिसाइल्स गिर रही हैं। मिसाइल ऐसे गिर रही हैं जैसे बिजली के बम गिरते हैं। लोग विचलित हैं, लोग परेशान हैं कर्नल। जय हिंद, नमस्कार। ऐश्वर्या जी, आपका जो एनालिसिस है ना, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूं। सर, 66 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑलरेडी ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1, सभी कंट्रीज दुनिया की एक इकोनॉमिक वॉर में चली हुई हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 से बढ़कर है, उससे बहुत ज्यादा आगे है। क्योंकि इकोनॉमिक वॉरफेयर अपने आप में वो वॉरफेयर है जो ये बाकी सारी वॉरफेयर को अफोर्ड करती है, जो इसको प्रॉम्प्ट करती है। सबसे बड़ी बात जो आप आज देख रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं, मैं कहता हूं अभी भी शायद एक कहीं गुंजाइश बच जाए, क्योंकि ये अटैक इस समय जो 7 या 8 कंट्रीज में ईरान ने किए हैं, वो यूएस बेसिस के ऊपर करें जी, जिसको बोलते हैं ना एक सेविंग ग्रेस। अब डिपेंड, जो मेरा आकलन कहता है कि एटलीस्ट कम से कम ये वाले देश वापस अटैक शायद ना करें। ज्यादा बड़ी बात यह आएगी कि अब जो यूएस का जो रिस्पॉन्स होगा, वो क्या अपने तरफ से और इजराइल की तरफ से होगा, या ये 7, 8 या 28 बेसिस की तरफ से ईरान के ऊपर होगा। क्योंकि अगर किसी भी तरह से जो 28 बेसिस मिडिल ईस्ट में हैं, इनसे अगर कोई किसी भी तरह का अटैक किया जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि एस्केलेशन लैडर बढ़ जाएगा। अब जो मेरा अपना आकलन कहता है कि अब जो लड़ाई शुरू होगी, वो होगी वॉर ऑफ नरेटिव एंड वॉर ऑफ एस्केलेशन कंट्रोल। कौन किसको कितना कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं चाइना क्वाइट चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। चलो, कम से कम रशिया ने ये तो बोला है कि ये जो पीस टॉक्स हो रहे थे वॉज इट अ ड्रामा, बट वैसे कंक्लूसिवली कोई बहुत बड़ी बात निकल कर नहीं आई। ऑलरेडी पिछले 20 दिन में 11 फ्लाइट कार्गो की चाइना से ईरान में लैंड हुई हैं। आपको क्या लग रहा है, धनिया और चाय पत्ती लेकर आया था वो कार्गो प्लेन? कुछ तो आया होगा। और अबव ऑल, जिस तरीके का आकलन यूएस कर रहा था अब तक कि जनवरी 2025 की उनकी फिगर, इंट फिगर कहती है इंटेलिजेंस वाली, कि 3000 प्लस मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के पास है। वो प्लस का कितना मतलब होता है? 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, मुझे नहीं पता। और जनवरी से लेकर अब तक आपको क्या लग रहा है? वो बैठा रहा होगा। एक बहुत क्रेडिबल मिसाइल फोर्स और ड्रोन फोर्स उसके पास है। मैं मानता हूं इस बात को जिम्मेदारी से कि ईरान यूएस के खिलाफ युद्ध को जीत नहीं पाएगा, लेकिन यह कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ यूएस जीतेगा। यूएस जीतेगा, इट विल बी एट अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट विल बी एक बॉडी बैग एक्सेप्टेबल नहीं है यूएस की आवाम को। मैं कहता हूं आपने 2 बड़े बड़े जहाज लगा दिए, जिनको कहते हैं आप एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जेराल्ड फोर्ट और अब्राहम लिंकन। बहुत बड़ी फोर्स है, इतनी ज्यादा बड़ी फोर्स है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इतना बड़ा टारगेट भी अवेलेबल है? आप वहां से अपने 90 जहाज को इस्तेमाल करोगे, दूसरी तरफ से 120 जहाज को इस्तेमाल करोगे, लेकिन ईरान की सक्सेस रहेगी सिर्फ एक उस मिसाइल या उस ड्रोन में जो वहां स्ट्राइक कर पाता है। वहां पर आएगी कि क्या यूएस की साख कहां से लेकर कहां चली गई। मुझे लगता है शायद दुनिया ने यह चीज इंडिया से सीखा है। जिस तरह का टैरिफ बॉम्ब हमारे ऊपर गिराया गया था और हम उसे सह गए, उसको फाइट कर गए, मुझे लगता है ईरान उसको डुप्लीकेट कर रहा है कि ठीक है, आप जो कर सकते हैं आप करेंगे, लेकिन मैं भी काफी कुछ कर सकता हूं। रिजाइम चेंज आप नहीं कर पाए, और मैं तो कहता हूं ये रिजाइम चेंज की लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि अगर आप 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली आप बोल दें कि ये निकल गए खमेनी साहब, आपको क्या लग रहा है सब कुछ सब बराबर हो जाएगा? नहीं, फिर बात ही खत्म है। ये लड़ाई सिर्फ खमेनी की नहीं है,
ये लड़ाई सिर्फ रेम चेंज की नहीं है, ये लड़ाई एक बहुत आगे चली गई है, क्योंकि मदुरो केस के बाद यूएस के जो हौसले हैं ना वो गलत हो गए हैं। Can I go to Ambassador? Can I now go to Ambassador Deepak Vora? I am told Major General G.D. Bakshi is also, Major General Shankar Prasad has also joined me. Ambassador Deepak Vora. Ambassador, मेरे को ऐसे लग रहा है कि आज की दुनिया में एम्बेसडर्स की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है आज की दुनिया में डिप्लोमेसी की कोई जगह बची नहीं। नहीं, आप बताइए तो मेरे को कहाँ है? आप बताइए कितने 66 देश आपने बोला? 66? यस, 66 देश इस दुनिया में एम्बेसडर वोरा लड़ रहे हैं एज वी टॉक अबाउट। अगर ये विश्व युद्ध 3 नहीं है तो क्या है? अफगानिस्तान कह रहा है मैं पाकिस्तान को 48 घंटे में खत्म कर दूंगा। मतलब आप सोचिए, बुर्ज खलीफा को खाली कराया जाता है, अबू धाबी की सड़कों पे मिसाइल गिर रही है, बहरीन में लोग हाईवे से चलते हुए ईरान की सोनिक मिसाइल गिरती भी देख रहे हैं। विचित्र समय आ गया है, ये विश्व युद्ध 3 है एम्बेसडर, एंड आई डोंट थिंक डिप्लोमेसी की कोई जगह बची है अब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सेइंग दीज नाइस थिंग्स अबाउट डिप्लोमेसी। बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय दिल्ली में नहीं हूँ, काफी दूर हूँ, बट ईरान के बारे में हम बात कर रहे थे। बाय द वे, डेफिनेटली इट्स लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, ही वाज माय कोर्समेट एट द नेशनल डिफेंस कॉलेज। लेफ्टिनेंट जनरल इज सर, तो मैं इसमें सर ये अर्ज करना चाहता हूँ, कितने देश काइनेटिक वॉर हो रही है इस समय। तो वर्ल्ड वॉर कहना बड़ा आसान है। 35 countries fought in the First World War, 60 in the Second World War, but there were 2 defined groups. एक एक्सेस थे, एक अलाइड थे, एक वो लोग थे, एक ये लोग थे, आपस में भिड़ रहे थे और लोग जुड़ गए। आज कौन से 2 मेन पावर्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं? ईरान के साथ कौन जुड़ा है सर? मुझे पता नहीं। चंद्रमा में कोई है या मंगल ग्रह में कोई है जो ईरान के साथ जुड़ा है? 67 का जो जंग हुआ था सर, एम्बेसडर मैं आपको रोक रहा हूं। एम्बेसडर मैं आपको रोक रहा हूं। इजरायली एक होते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स। आई डोंट वांट दिस विंडो, गरिमा प्लीज कैन आई बी बिग राइट नाउ, दिस बिग इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग थ्रू। एक होते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, क्योंकि एक अलग वॉर लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पे। पर वहीं दूसरी तरफ मुझे यह बताया जा रहा है, दर्शकों, कैन आई चेंज दिस विंडो गरिमा? मुझे दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इजराइल ये नैरेटिव पुश कर रहा है इजराइल कि आयतुल्लाह खुमैनी इज नो मोर। मैं देख रहा हूं इजरायली मीडिया हाउसेस में, देख रहा हूं इजरायली सेकेंड टियर डिप्लोमैट्स में, देख रहा हूं इजरायली जो डिफैक्टो गवर्नमेंट फेसेस हैं वो कह रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। Khomeini, why are you not tweeting? There are growing indications that Al-Khamenei may no longer post on X. There are, मतलब इस तरह का ये पैरेलल नैरेटिव खड़ा कर रहा है इजराइल। Sorry, Ambassador, I just have to bring this in. Please continue. No, Sorry for my barging in. Let me also tell you that this morning, जब जंग शुरू हुआ है, I have a group, my own group, and some Israeli generals, retired generals. There, one of them said something which I can't confirm. He said, Mr. Ambassador, Khamenei is not there. Now, I don't know whether that meant he's not in Iran or he's not in this planet. It appears that he's not on this planet. सर, मेरा अपना मानना है 67 वॉर इजराइल 3 देशों के साथ लड़ा था और 2-3 और बीच में ज्वाइन कर गए थे। ईरान इज ऑन ऑटो डिस्ट्रक्ट। What was the point of hitting 8 or 7 of these Arab nations? You are not an Arab nation, for God's sake. You are 2,000 kilometers away from the Middle East. Why do you want a nuclear bomb to have breakfast? This is the best time when a mercurial Donald Trump said, give up your nuclear program and then I'll kiss you on both cheeks. What is your problem? I haven't got an answer to this. Maybe General Saab or maybe Colonel Saab can give me an answer. क्या करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ? भोजन खाएगा? उसके लोग भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं है, करेंसी कोलैप्स कर गई है. So golden opportunity to come in from the cold, he didn't do it. Now he's attacked these guys. So Iran alone is fighting 8 countries. See how the world has changed, sir. My own feeling, sir, is, and I'm sticking my neck out making this prediction, Iran will not be able to sustain the massive firepower of the United States and Israel. क्यों एम्बेसडर आप ऐसा क्यों कहते हैं? रूस अभी तक चुप है. आपके पास आने से पहले मैं ये सवाल आपसे ले रहा हूं और फिर यही सवाल मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर से भी लूंगा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ईरान नहीं कर पाएगा? रशिया चुप है, चाइना चुप है, अर्दोगान चुप है अभी. मैं बताता हूं क्यों सर. जी, please. If you have to choose between the Arab nations and Iran as far as Russia and China are concerned, अरे क्या मिलेगा ईरान से? रशिया को तेल तो चाहिए, उसके पास तेल है. चाइना को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा.
बट मिडिल ईस्ट से, अरब नेशन से बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए खामोश है। वो पंगा नहीं लेंगे सर। टेक इट फ्रॉम मी, वेनेजुएला में भी बहुत बातें की थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। चीन ने तो अपने लोगों को वापस बुला लिया है। ऑल चाइनीज लीव ईरान। व्हाट डज दैट इंडिकेट? लड़ेंगे वो? नॉट अ चांस इन हेल सर। टेक इट फ्रॉम मी, ईरान Hell, अकेला है। Lieutenant General